नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका भौरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुमाऊं की अहम खबरों के साथ। नगर निगम पार्षद रोहित कुमार आज स्कूलों की फीस को लेकर धरने पर बैठ गए। पार्षद रोहित कुमार का कहना है, इस महामारी के समय जब लोगों के पास रोजगार तक नहीं है, इस समय पर स्कूलों की फीस मांगना कहां तक जायज है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर सरकार को संवेदनशीलता से सोचना चाहिए। जहां एक ओर शिक्षा मंत्री उत्तराखंड स्कूलों की ट्यूशन फीस से जमा करने की बात कहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर संचालक अभिभावकों पर पूरी फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। पार्षद रोहित की मांग है कि जब तक स्कूल बंद रहते हैं तब तक फीस अभिभावकों से ना ली जाए और स्कूलों पर पढ़ने वालों के खर्चे के दबाव को कम करने के लिए राज्य सरकार स्कूलों की मदद करे। स्कूलों की फीस माफ करो। स्कूलों की फीस। जो बच्चा छोटा सा है जिसको हाथ पकड़ के पढ़ना लिखना सिखाया जाता है वो व्हाट्सएप से कैसे सीखेगा। दूसरी बात, हमारा बनभूलपुरा या इंडिया के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ के माँ बाप सुबह जाते हैं, शाम को कमा के लाते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए। वो बेचारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे उस बच्चे को पढ़ाएंगे या ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब तबका जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है, जो सुबह काम पे जाके अपना बच्चे को शाम को आके दिखाते कि बेटा ये व्हाट्सएप पे है, उसे खुद नहीं पता कि इसको पढ़ाना क्या है। तो मेरे कहने का मतलब ये कमाने के संसाधन नहीं है। सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया है। सरकार अपनी मर्जी से कभी शनिवार बंद कर देती है, कभी मंगलवार बंद कर देती है, जहाँ उसका मन होता है वो बंद कर देती है। तो ऐसे में लोग बहुत परेशान हैं। तो मेरी राज्य सरकार से यही मांग है कि भैया जो स्कूल की फीस है जब तक स्कूल ना खुलें तब तक माफ़ की जाए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री का बयान है कि भैया जब 3 महीने की लॉकडाउन की फीस माफ़ की जाए। पिथौरागढ़ जिले में नेपाल से सटा अंतिम गांव हल्दू आजादी के 7 दशक बाद भी सड़क सुविधा से जुड़ नहीं पाया है, जिसके चलते गांव में बीमार और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। हल्दू गांव में बीते दिन एक गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों ने उसे डोली के सहारे सड़क तक पहुंचाया। इस दौरान ग्रामीणों को 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ी। ग्रामीणों ने सरकार से हल्दू गाँव को सड़क से जोड़ने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि हल्दू गाँव को जोड़ने वाले कवितड़ जमतड़ी मोटर मार्ग का निर्माण 2012 में शुरू हुआ। इस सड़क को हल्दू तक बनाया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये बन नहीं पाई। हल्दू तक सड़क नहीं बनने से नेपाल सीमा से लगे कई गांवों को काफी दिक्कत होती है। क्षेत्र की उपेक्षा को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। कैसे आए हम, वो चाची लगती हैं हमारी, अभी तबीयत खराब हो गई। अभी देखो ना हमारी कोई प्रशासन कोई शासन के कुछ कर नहीं रहा है हमारे खिलाफ, कुछ ना कोई रोड पहुंचा रही ना कुछ दिक्कत हो रही है। अभी तो लॉकडाउन है, हम सब गांव लौटे मोटे सब गांव में हैं, इसलिए हम आराम से ला रहे हैं। जब गांव में कोई हुआ नहीं, ऐसे कोई इमरजेंसी हो गई, ना कोई साधन हुआ ना कुछ हुआ। एक कुर्सी यहाँ देखा होगा आपने, कुर्सी में लकड़ी टांग के ला रहे हैं हम। ना कोई सरकार इस बात में कुछ नहीं कर रही है, बस वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, बाकी कुछ होता नहीं है हमारे यहाँ। किलोमीटर करीब दूर रहते हैं और वहाँ घर में चाची की तबीयत खराब हो गई थी। ना रोड है ना कुछ, यहाँ रास्ता झाड़ी उड़ी काट के हम लोग यहाँ यहाँ तक पहुँचे हैं। सभी लोग भाई घर में थे इसलिए हम पहुँच पाए हैं यहाँ, नहीं तो अगर हम लोग एक आधे लोग होते तो हम लोग यहाँ भी नहीं पहुँचा पाते। पिथौरागढ़ जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों की उपेक्षा के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आपदा को 20 दिन बीत गए हैं, बावजूद इसके अब तक सरकार ने प्रभावित क्षेत्र की कोई सुध नहीं ली है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई व सुरक्षा कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का आपदा प्रबंध पैकेज दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्र के लिए अगर 1 सप्ताह में सरकार ने उचित कदम नहीं उठाया तो आंदोलन करने को उग्र हो जाएंगे।
चंपावत जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग की ओर से गोरलचौड़ मैदान में व्यापारियों के कोरोना सैंपल लिए गए। दरअसल 2 दिन पहले जिला मुख्यालय में एक महिला व्यापारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने मुख्यालय के सभी व्यापारियों के सैंपल लेने के निर्देश दिए थे। डॉक्टर मनीष बिष्ट और डॉक्टर गिरेंद्र चौहान के नेतृत्व में सैंपलिंग टीम ने पहले दिन 200 से अधिक कोरोना के सैंपल लिए, जिनमें व्यापारियों के अलावा केरल आदि स्थानों से आए प्रवासी भी शामिल रहे। डॉक्टर मनीष बिष्ट ने बताया कि किसी भी व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर घबराने की बात नहीं है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे व्यक्तियों को तत्काल आइसोलेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की है। 2-3 दिन पहले एक व्यापारी जो पॉजिटिव आई है, उसके वजह से जो चंपावत में भय का माहौल हुआ है, क्योंकि उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। तो सीएमओ सर और डीएम सर के आदेश के अनुसार हम लोग व्यापारी और उनके जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं, जहाँ जहाँ उनका संपर्क है, उनके सैंपल लेने की हमें बोला गया है। तो आज हम कम से कम 200 सैंपल लेंगे, जिससे कि स्थिति जो है मार्केट में अगर कहीं कोई संक्रमित घूम तो नहीं रहा है, ताकि वो पकड़ में आ जाए। अगर पकड़ में आ जाए तो हम उसको आइसोलेट कर देंगे। इसमें भय और जो अफवाह फैलाई जा रही है, इसका कोई दिक्कत नहीं है और कोरोना कोई बहुत बड़ी नहीं है। इसमें आदमी खुद ही ठीक हो रहा है। तो जो भी लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, इसने फैला दिया, तो ये सब गलत है। चंपावत जिला मुख्यालय में अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का शुभारंभ होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और हिंदूवादी संगठनों ने खुशी का इजहार किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के मुख्य चौराहे में आतिशबाजी करने के साथ मिष्ठान वितरण किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि 50 सालों के संघर्ष के बाद यह अवसर आया है और जब लोग राम मंदिर बनने के साक्षी बन चुके हैं। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शंकर दत्त पांडे ने कहा कि पूर्व में कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव सरकार के दौर में गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कई कार सेवकों ने अपनी शहादत दी। आज उनकी शहादत को सम्मान करने का दिन आ गया है। 500 साल पुराना जो सपना था लोगों को कि वो तब से लड़ाई लड़ रहे थे ना भगवान राम के लद्दाख का मंदिर के लिए, वो शुभ घड़ी आज सामने आ गई है। और उस मंदिर बनने से पूरे देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे भगवान श्री राम लला जी। चंपावत जनपद के टनकपुर क्षेत्र में नो मैंस लैंड पर नेपाल के लोगों द्वारा किए अतिक्रमण विवाद का मसला सरकारी पाले में पहुंच चुका है। मंगलवार को बनबसा में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच एक अनौपचारिक बैठक हुई। यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें मीडिया को कवरेज से दूर रखा गया था। वहीं बैठक के बाद चंपावत जिलाधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दोनों देशों के अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि सीमा विवाद से संबंधित सभी मामलों में इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। आज भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच में एक अनौपचारिक बैठक रखी गई थी, जिसमें कि सीमा से संबंधित या अन्य जो इशूज थे उस पर चर्चा की गई और दोनों देशों के अधिकारियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी बिंदुओं पर जो है चर्चा की है और जो हमारे कंसर्न थे और जो उनके कंसर्न थे उसका हम लोगों ने आपस में आदान प्रदान किया और दोनों तरफ से विश्वास दिलाया गया कि जो भी गतिविधियाँ हैं उसको जो भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसके अनुसार जो उसका पालन किया जाएगा और कोई ऐसी गतिविधि न की जाए जिससे कि दोनों देशों के संबंधों पर कोई विपरीत हो। वहीं कुमाऊं की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।